हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है सुबह 101 पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस को लेकर के। इससे प्रीवियस क्लास में हमने करा था सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस। तो चलिए शुरू करते हैं सीधे हम लोग। तो यहाँ पर से क्या है, हिंदी पहचान आपको पता होना चाहिए। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या, पैसिव वॉइस का जो हिंदी पहचान होता है, या जा रहा था। गाइज यहाँ पर देखो, या जा रहा था, या तो फिर ये जा रही थी, या तो फिर ये जा रहे थे, है ना। इसके अलावा के द्वारा या रहा था, या तो फिर के द्वारा ये रही थी, या तो फिर के द्वारा ये रहे थे। ये भी आपको देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एक और प्रकार से सेंटेंस लिखा हुआ भी नजर आ सकता है। तो कोई एक पार्टिकुलर हिंदी पहचान यहाँ से कहा नहीं जा सकता है। तो जैसे हम लोग हिंदी एग्जाम्पल को देखेंगे ना, वहाँ पर से आपका डाउट और भी क्लियर हो जाने को है। तो चलिए यहाँ पर से कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। हम लोगों के द्वारा खाना खाया जा रहा था। हम लोगों के द्वारा खाना खाया जा रहा था। यहाँ पर देखो के द्वारा, है ना, या जा रहा था। इस तरह से ये इसका हिंदी पहचान होता है। तुम्हारे द्वारा पानी लाया जा रहा था। तो यहाँ पर देखो द्वारा यहाँ पर आया ना, द्वारा आया, उसके बाद क्या आया, या जा रहा था, है ना। इसके अलावा खाना पकाया जा रहा था, है ना, यहाँ पर या आया, उसके बाद जा रहा था। इसके अलावा फल खरीदा जा रहा था, है ना। ये सेंटेंस पर अगर यदि आप ध्यान दें, फल खरीदा जा रहा था, है ना, सब्जियां बेचा जा रहा था। तो गाइज ये सारा का सारा जो है आपका पैसिव पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस का ही सेंटेंस है। लेकिन यहाँ पर देखो ना, तो या जा रहा था इस तरह का कुछ आया नहीं, है ना। खरीदा जा रहा था, है ना। आप देखो सब्जियां खरीदा जा रहा था, इस पर क्या हुआ, दा, है ना। तो इससे क्या हो रहा है ना कि पास्ट पार्टिसिपल पास्ट का जो है आपको पता चल रहा है पर खरीदा, या फिर खरीदा यहाँ पर, या तो फिर लाया जा रहा था। ऐसे करके अगर यदि आप सुने ध्यान से तो आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हम लोग इसका, यहाँ पर से ये था इसकी हिंदी पहचान। तो अब बात करेंगे हम लोग इसका इंग्लिश पहचान। तो गाइज इंग्लिश पहचान क्या होता है, तो वाज या वेयर के बाद बीइंग यूज होता हुआ नजर आएगा और जस्ट वर्ब 3, है ना। बस इतनी सी बातें आपको देखना है। पता है इसके अलावा बाई वगैरह भी लगा हुआ रहेगा, लेकिन बहुत सारा जो सेंटेंस होता है उस पर बाई रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। तो उतना ज़्यादा आपको माइंड करने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना ही में से आपका काम निकल जाने को है यहाँ पर से कि वाज वेयर के बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब 3 यूज होता हुआ नजर आना चाहिए। जैसे देखो फूड वाज बीइंग ईटन बाई मी, यहाँ पर देखो वाज बीइंग ईटन वर्ब 3। और बस इतनी सी बातें ही आपको देखनी है। ये बाई वगैरह लगा हुआ भी रह सकता है, ना भी लगा हुआ रह सकता है ना। तो ये हो गया आपका क्या, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस। नेक्स्ट, वेजिटेबल्स वेयर बीइंग बाउट। यहाँ पर देखो वेयर बीइंग बाउट, बस इतनी सी बातें तो देखनी है आपको। ये वर्ब 3 हो गया। और यहाँ पर वेयर बीइंग क्या हो गया गाइज, ये आपके हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है ना। आगे चलते हैं हम लोग। अब बात करेंगे स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो कुछ भी नहीं, आपको पता होना चाहिए पैसिव वॉइस यहाँ पर से ऑब्जेक्ट से शुरू होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट वाज या वेयर, उसके बाद बीइंग लगेगा। गाइज ये बीइंग छूट गया, तो आप प्लस वाज वेयर के बाद प्लस दे करके आप क्या लिख लीजिएगा, थोड़ा सा एडिट करने की जरूरत है। यहाँ पर से बीइंग लिखना है, उसके बाद वर्ब 3 लिखनी है आपको, उसके बाद बाई लिखना है, उसके बाद अंत में आपको क्या करनी है, सब्जेक्ट चिपका देनी है। कोई जरूरी नहीं है कि ये बाई सब्जेक्ट होगा ही होगा, है ना गाइज, लेकिन इतना दूर तक भी आपको देखने को मिल सकता है, या फिर आपको लिखना पड़ सकता है, या फिर पूरा भी आपको लिखना पड़ सकता है ना, ट्रांसलेशन के ड्यूरिंग। अब यहाँ पर वाज और वेयर का यूज़ देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। तो गाइज आपको पता होना चाहिए, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में भी हमने करा था वाज वेयर का यूज़। तो यहाँ पर से यूजेज ऑफ वाज, तो रिटन विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, है ना, या सिंगुलर नाउन सिंगुलर नेम के साथ यहाँ पर वाज का प्रयोग करना है। जैसे ही वाज, सी वाज, इट वाज, आई वाज, राम वाज। राम यानी कि कोई भी एक पर्सन का नेम के साथ आप लगा सकते हो वाज। बढ़िया, आगे देखते हैं यूजेज ऑफ वेयर। तो रिटन विथ प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको वेयर का यूज करनी है, यानी कि वी के साथ वेयर लिखना है, दे के साथ, यू के साथ, बॉयज बॉयज यानी कि 2 और मोर देन 2 पर्सन के साथ, 2 या 2 से अधिक, है ना, चीज़ों के नेम के साथ आप क्या करोगे, वेयर का यूज करोगे। तो यहाँ पर से ये रहा वाज और वेयर का यूज। गाइज अब हम लोग देखेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर से ट्रांसलेट करेंगे हिंदी सेंटेंस को लेके इंग्लिश में। जैसे देखो उसके द्वारा सब्जियां खरीदा जा रहा था, उसके द्वारा सब्जियां खरीदा जा रहा था। यहाँ पर देखो खरीदा जा रहा था, है ना, और यही हो गया इसका हिंदी पहचान। तो वेजिटेबल्स वेयर बीइंग बाउट बाय देम। गाइज यहाँ पर दे, है ना, उसके उनके उसके द्वारा मैं बोला था, उनके द्वारा है, उनके या वे लोग को हम लोग दे बोलते हैं। बट पता है पैसिव वॉइस के इनसाइड ये आपका दे जो है देम में चेंज हो जाता है। इसके अलावा और भी प्रोनाउंस होते हैं जो आपका पैसिव वॉइस के इनसाइड क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे आई चेंज हो जाता है मी में, है ना। इसके अलावा यू में ही चेंज हो जाएगा, सी चेंज हो जाएगा हर में, इसके अलावा ही चेंज हो जाएगा हिम में, इसके अलावा वी चेंज हो जाता है आपका अस में। तो इतनी सारी बातें आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है यहाँ पर से। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा, हमारे द्वारा कार चलाया जा रहा था। तो कार वाज बीइंग ड्राइवन बाय अस। गाइज यहाँ पर देखो वेजिटेबल्स वेयर लिखा गया क्योंकि ये प्लूरल
वेजिटेबल्स मतलब सब्जियाँ, बहुत सारे सब्जियाँ है ना, जिसके कारण हमने वेयर यूज़ करा है। लेकिन यहाँ पर देखो कार के बाद वाज यूज़ करा है। पता है क्यों? क्योंकि कार यहाँ पर एक ही कार को ये इंडिकेट कर रहा है, सिंगुलर है ये, ठीक है, तो जिसके कारण वाज का प्रयोग किया गया है। उसके बाद बीइंग वर्ब 3, उसके बाद बाई अस है ना। यहाँ पर देखो हमारे द्वारा, यानी कि हम लोग कार चला रहे होंगे ना, ठीक है, हम लोग कार चला रहे थे, तो यहाँ पर से क्या हो गया बाई अस, क्योंकि बाई वी नहीं लिख सकते हैं ना हम लोग, बाई वी लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया हमें पता है वी जो है वो आपका चेंज हो जाता है किसमें, अस में चेंज हो जाता है, पैसिव वॉइस के इनसाइड में, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट बातें कर लेते हैं यहाँ पर से। तुम लोगों के द्वारा खाना पकाया जा रहा था, तुम लोगों के द्वारा खाना पकाया जा रहा था, तो फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय यू है ना, फूड वाज बीइंग कुक्ड बाय यू। नेक्स्ट, उसके द्वारा बैडमिंटन खेला जा रहा था, तो बैडमिंटन वाज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा बैडमिंटन खेला जा रहा था, उसके मतलब वह है ना, वह बैडमिंटन खेल रहा था, तो यानी क्या हो जाएगा, बैडमिंटन वाज बीइंग प्लेड बाय हिम। आगे चलते हैं, बाजार से फल, नेक्स्ट है हमारा क्या, बाजार से फल खरीदा जा रहा था, तो गाइस क्या हो गया, फ्रूट्स वेयर बीइंग बाउट, और गाइस यहाँ पर वेयर बीइंग वर्ब 3, यही है इसका इंग्लिश पहचान। इसके अलावा यहाँ पर खरीदा है ना जा रहा था, ये इसका हिंदी पहचान है। गाना गाया जा रहा था, तो यहाँ पर देखो सॉन्ग वाज बीइंग संग है ना, यहाँ पर देखो गाया जा रहा था या जा रहा था, या ये इसका हिंदी पहचान हो गया। इसके अलावा वाज के बाद बीइंग और वर्ब यहाँ पर क्या है गाइज, ये है ना थर्ड, तो ये हो गया इसका आपका क्या, यहाँ पर से ये इंग्लिश पहचान। नेक्स्ट एक और, कहानियाँ लिखा जा रहा था ना, अगला क्या है गाइज हमारा, कहानियाँ लिखा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, स्टोरीज वेयर बीइंग रिटन। यहाँ पर वेयर का प्रयोग किया गया है, पता है क्यों, क्योंकि कहानियाँ यानी कि कोई एक स्टोरी नहीं होगा गाइस, यहाँ पर से बहुत सारा कहानियाँ, बहुत सारा स्टोरी होगा, जिसके कारण हमने स्टोरीज लिखा है, यानी कि ये हो गया प्लूरल, और प्लूरल के साथ तो आपको वेयर चिपकाना है, तो वेयर बीइंग यहाँ पर से ये वर्ब 3 रिटन हो गया। आगे बात करेंगे अब हम लोग क्या, स्ट्रक्चर फॉर नेगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर से देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसका ट्रांसलेशन का। तो ऑब्जेक्ट प्लस वाज या वेयर के बाद नोट लगा देनी है, उसके बाद बीइंग, उसके बाद वर्ब 3 बाय सब्जेक्ट है ना। यहाँ पर भी बीइंग छूट गया है गाइस लिखने को है ना, तो आप क्या कीजिएगा, नोट के बाद जस्ट आपको बीइंग चिपकाना है, थोड़ा सा आपको एडिट करने की जरूरत है फिर से यहाँ पर से। अब हम लोग करेंगे ट्रांसलेट कुछ सेंटेंस को लेकर के। तो चलिए पहला सेंटेंस है हमारा, उनके द्वारा खाना नहीं खाया जा रहा था। गाइस यहाँ पर देखो या जा रहा था आया, और यही है इसका हिंदी पहचान। अब आगे इसको हम लोग करेंगे ट्रांसलेशन। ऑब्जेक्ट लिखना, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, फूड है ना, खाना। फूड क्या है हमारा गाइस, ऑब्जेक्ट, तो हमने क्या करा यहाँ पर से ऑब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद वाज या वेयर में से क्या लगेगा, वाज लगेगा, क्योंकि फूड सिंगुलर के रूप में यूज किया गया है। उसके बाद तुरंत नोट लगा देनी, हमने नोट लगाया। उसके बाद देखो आप बीइंग लिखना है, बीइंग भी लगा दिया। उसके बाद वर्ब 3 गाइस आप देख सकते हो 8, उसके बाद बाई, उसके बाद देम है ना। तो इस तरह से हमारा ट्रांसलेट हो चुका है, और बाकी का आप खुद से भी कर सकते हो, यहाँ पर से देख सकते हो। तुम्हारे द्वारा काम नहीं किया जा रहा था, तो वर्क वाज नॉट बीइंग डन बाय यू है ना। आगे डेविड के द्वारा किताबें नहीं पढ़ा जा रहा था, तो बुक्स वेयर नॉट बीइंग रीड बाय डेविड है ना, बुक्स वेयर नॉट बीइंग रीड बाय डेविड। आगे बात कर लेते हैं, पेड़ से फल नहीं तोड़ा जा रहा था, तो क्या हो जाएगा गाइस, फ्रूट्स वेयर नॉट बीइंग प्लग्ड फ्रॉम ट्री है ना, फ्रूट्स वेयर नॉट बीइंग प्लग्ड, प्लग मतलब तोड़ना होता है, बट V3 क्या हो जाएगा इसका, प्लग्ड, ठीक है, फ्रॉम ट्रीज। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, मुझे दोस्तों के द्वारा पत्र नहीं लिखा जा रहा था, तो क्या हो गया, लेटर वेयर नॉट बीइंग रिटन टू मी। लेटर वाज, सॉरी यहाँ पर लेटर्स रहता तब ना वेयर होता, तो लेटर यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यूज किया गया, जिसके कारण आपको लगाना पड़ेगा वाज। तो लेटर वाज नॉट बीइंग वर्ब 3 रिटन हो गया टू मी है ना, मुझे, तो टू मी मुझको ना, तो टू मी हो गया बाय फ्रेंड्स है ना, दोस्तों के द्वारा। यहाँ से ये भी ट्रांसलेट होता है अच्छी तरह से। तो इस तरह से फाइनली हमने पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखा और बहुत सारा ट्रांसलेशन, इसके साथ साथ नेगेटिव का भी स्ट्रक्चर देखा और बहुत सारा ट्रांसलेशन करा हमने। अब आगे देखना है हमें क्या, स्ट्रक्चर फॉर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है ना, यानी कि क्वेश्चन वाला सेंटेंस का हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर, इसके अलावा ट्रांसलेशन भी यहाँ पर से देखेंगे। तो वाज या वेयर से शुरू करनी है गाइस, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग वर्ब 3, ठीक है। उसके बाद क्या, बाई, यहाँ पर बाई छूट गया छोटा सा, ठीक है। उसके बाद क्या, सब्जेक्ट, और आपको पता होना चाहिए बाई प्लस सब्जेक्ट हो सकता है, ये लग भी सकता है, या तो फिर नहीं भी लिखा जा सकता है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है, ये डिपेंड करेगा आपके हिंदी वाले वाक्य पर। तो अब करेंगे हम लोग ट्रांसलेट, ओके। तो देखो, क्या लूसी के द्वारा गाना गाया जा रहा था, तो वाज, ये हो गया हमारा वाज वेयर में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सॉन्ग, उसके बाद बीइंग भी लगा दिया हमने। उसके बाद क्या, वर्ब 3 संग हो गया, उसके बाद बाई हो गया, लूसी हो गया सब्जेक्ट, ओके राइट। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेट हो चुका है, बाकी को भी आपको खुद से ही कर लेनी है ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। क्या उनके द्वारा गरीबों की मदद किया जा रहा था,
क्या उनके द्वारा गरीबों की मदद किया जा रहा था? तो क्या हो जाएगा वेयर पुअर्स बीइंग हेल्ड बाई देम, है ना, वेयर पुअर्स बीइंग हेल्ड बाई देम। क्या हम लोगों के द्वारा फल खरीदा जा रहा था? तो वेयर फ्रूट्स बीइंग बाउट बाई अस, है ना। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा गाइज, वेयर फ्रूट्स बीइंग बाउट बाई अस। नेक्स्ट, मेरे द्वारा सोम्या को मदद, है ना, मेरे द्वारा सोम्या की मदद किया जा रहा था। तो सॉरी, यहाँ पर ये क्या है, क्या मेरे द्वारा सोम्या की मदद किया जा रहा था? तो वाज सोम्या बीइंग हेल्ड बाई मी, है ना, वाज सोम्या बीइंग हेल्ड बाई मी। गाइज हम लोग आगे चलेंगे, नेक्स्ट बातें करते हैं यहाँ पर से। क्या तुम्हारे द्वारा कपड़ा धोया जा रहा था? तो क्या हो जाएगा, वाज क्लॉथ बीइंग वॉश्ड बाई यू। नेक्स्ट है, क्या बच्चों के द्वारा फुटबॉल खेला जा रहा था? तो वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड बाई चिल्ड्रेन। इस तरह से फाइनली हमारा इंटेरोगेटिव का भी बहुत सारा सेंटेंसेस, है ना, एग्जाम्पल के साथ अच्छी तरह से समाप्त होता है। गाइज अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर से क्या WH क्वेश्चन सेंटेंस का स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ बहुत सारा ट्रांसलेशन भी देखेंगे यहाँ से। सबसे पहले आपको लिखनी है WH क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद वाज या वेयर हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको, ऑब्जेक्ट, उसके बाद बीइंग, वर्ब 3, बाय और सब्जेक्ट अंत में, ठीक है। तो यहाँ पर से ट्रांसलेशन भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे आप देखो, तुम्हारे द्वारा कैसे गरीबों की मदद किया जा रहा था। तो गाइज सबसे पहले पहचानेंगे WH क्वेश्चन वर्ड, ये रहा हमारा WH क्वेश्चन वर्ड कैसे। अब इंग्लिश में भैया इसको तो हाउ बोला जाता है, तो हमने क्या करा यहाँ पर WH क्वेश्चन वर्ड जो लिखना था स्ट्रक्चर को देखो आप, उसकी जगह पर हमने हाउ लिख दिया। अब आगे क्या लिखना है, वाज या वेयर। तो उसके बाद क्या किया हमने, वेयर पुट करा यहाँ पर से। क्यों पता है, क्योंकि पुअर्स गरीबों, बहुत सारे गरीब लोग, अब इसमें बहुत सारे गरीब लोग आ जाएंगे ना, जिसके कारण ये प्लूरल हो गया। तो अब हमें क्या करनी है, पुअर्स, ठीक है, वेयर यूज करना है पुअर्स से पहले। उसके बाद ऑब्जेक्ट आप देख सकते हो पुअर्स हो गया, बीइंग भी लिख दिया हमने, वर्ब 3 हेल्ड हो गया, बाई भी लिख दिया, उसके बाद यू सब्जेक्ट, है ना। तो इस तरह से फाइनली आपका ट्रांसलेशन हो चुका है। आगे देखते हैं, शिक्षक के द्वारा क्यों बच्चों को पीटा जा रहा था? शिक्षक के द्वारा क्यों बच्चों को पीटा जा रहा था? तो वाई वेयर चिल्ड्रन बीइंग बीटन बाय टीचर। नेक्स्ट, रश्मिका के द्वारा कब नारियल खाया जा रहा था? तो यहाँ पर पहचानेंगे WH क्वेश्चन वर्ड कब है हमारा, जिसको इंग्लिश में वैन बोलते हैं। उसके बाद वाज लगेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो गया हमारा कोकोनट, वैन वाज कोकोनट बीइंग ईटन बाय रश्मिका, है ना। तो इस तरह से फाइनली ये भी ट्रांसलेट हो चुका है। अब आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट, हमारे द्वारा क्या खाया जा रहा था? तो क्या हो जाएगा गाइज, यहाँ पर क्या हमारा WH क्वेश्चन वर्ड है, जिसके कारण हमें व्हाट लिखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग, ठीक है, व्हाट वाज बीइंग ईटन बाय अस। नेक्स्ट, बच्चों के द्वारा फुटबॉल कहाँ खेला जा रहा था? बच्चों के द्वारा फुटबॉल कहाँ खेला जा रहा था? तो ये रहा हमारा कहाँ WH क्वेश्चन वर्ड। तो इंग्लिश में गाइज उसको वेयर बोला जाता था, हमने वेयर पुट करा यहाँ पर से। उसके बाद वाज हो गया, फुटबॉल हो गया, बीइंग हो गया, प्लेड बाय, है ना, चिल्ड्रन। तो इस तरह से फाइनली ये भी ट्रांसलेट हो चुका है और आप देख सकते हो सारा समाप्त हो चुका है। बहुत ही सिस्टमेटिक वे से मैं बताने का प्रयास किया हूँ आपको। और यकीन मानिए अगर यदि आप रियली में इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो बस सारा कंटेंट आप फॉलो करते चलो, ठीक है। जितनी बातें मैं बता रहा हूँ सारा चीज़ें आप कंटिन्यूटी के साथ मेंटेन करते हुए अच्छा से एक पार्टिकुलर एक प्रॉपर रूटीन के साथ शेड्यूल के साथ आप अच्छी तरह से क्या कीजिए, फॉलो कीजिए इसको। फिर देखिए कि एक समय ऐसा आ चुका होगा कि आपका इंग्लिश काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा। और गाइज़ अगर यदि आपको हमारा ये सेशन अच्छा लगता हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, ठीक है, आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। तो ओके, बाय बाय, वी विल मीट नेक्स्ट क्लास।